धर्म संसार की उस नैतिकता का नाम है जिसके सहारे आज मनुष्य दूसरे मनुष्य पर भरोसा करता है। यदि वह नैतिकता खत्म हो गई तो संसार से धर्म समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि मनुष्य अयोग्य व्यक्तियों से धर्म की शिक्षा लेगा तो उसका पतन होना निश्चित है। जैसे कोई बलात्कारी से धर्म की शिक्षा लेगा तो वह बलात्कार को भी धर्म बतलाएगा। यदि कोई चोर से धर्म की शिक्षा लेगा तो वह चोरी को भी धर्म बतलाएगा। यदि कोई डाकू से धर्म की शिक्षा लेगा तो वो डाका डालना भी धर्म बताएगा। उसी प्रकार वह आतंकवादी से अगर धर्म की शिक्षा लेता है तो आतंकवाद भी वह धर्म बतलाएगा। वैसे बलात्कारी, यदि आप मांसाहारी से धर्म की शिक्षा लेते हैं तो वह मांस को खाना भी धर्म बतलाएगा। वैसे ही चोर, लुटेरे, डाकू, हत्यारे, ऐसे व्यक्तियों से अगर यदि आप धर्म की शिक्षा लेते हैं तो वह इन सबको करना भी धर्म बतलाएंगे। जैसे एक जज यदि अन्याय करता है तो वह अन्याय को ही धर्म बतलाएगा। यदि कोई न्यायकारी है तो वह न्याय को ही धर्म बतलाएगा। जैसे हम माता पिता होते हैं, माता पिता अपनी संतान से कहते हैं कि तुम मुझसे सच बोलो। क्या माता पिता बच्चे से सच बोलते हैं? इस पर निर्णय करना चाहिए माता पिता को। यदि आप बच्चों को सच नहीं बोलते तो बच्चे आपसे सच कैसे बोल सकते हैं? यदि पति पत्नी से सच नहीं बोलेगा और पत्नी पति से सच नहीं बोलेगी तो फिर ये कैसे संभव है कि एक दूसरे से सच बोला जाए? इसलिए धर्म की शिक्षा लेने से पहले अपने मार्गदर्शक गुरु का चयन कीजिए। कौन सत्य कहता है, कौन असत्य कहता है, कोई धर्म कहता है, कौन अधर्म कहता है, कौन उचित कहता है, कौन अनुचित कहता है। इस विषय में मनुष्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए और परखना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि इसी निर्णय के लिए दी है ताकि वह उसका उपयोग कर सके। यदि मनुष्य से उसका विवेक छीन लिया जाए तो वह और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मनुष्य को पशुओं से भिन्न उसका विवेक करता है। नमस्ते।